बुमराह बर्बाद हो चुके हैं, बुमराह को रिटायर हो जाना चाहिए। ये बात इसलिए चल रही सोशल मीडिया पर क्योंकि बुमराह का आईपीएल 2026 में 1577 बॉलर्स के इतिहास में सबसे खराब रिकॉर्ड है। मैं कह रहा हूं कि आईपीएल की पिचेस हटा दो, बुमराह आज भी उतना ही खतरनाक है। ये जो बर्बाद बोल रहे हैं ना, उनको जरा रुको, बताता हूं हुआ क्या है। देखो, लीग स्टेज एमआई के लिए खत्म हो गई और बुमराह इतिहास में सबसे खराब बॉलर रहे हैं। उन्होंने जो मैचेस खेले उसमें से वो आखिरी मैच तो खेले भी नहीं थे, 13 मैच में सिर्फ 4 विकेट, एवरेज 102 का, यानी कि एक विकेट लेने के लिए 102 रन दिए, जो कि 1577 बॉलर में आज तक किसी ने नहीं किया। सबसे खराब बॉलर परफॉर्मेंस कोई नहीं बल्कि वो जसप्रीत बुमराह रहे। मैं ये कह रहा हूं कि पिचेस हटा दो। यही बुमराह था जिसने 8 मैच में 14 विकेट चटकाए थे T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि जो बॉलर्स थी ना, जो पिचेस थी वो आईसीसी ने बनाई थी, ना कि बीसीसीआई ने। आप कहेंगे कि इन्हीं पिचेस पर भुवी भी तो विकेट ले रहे हैं, अंशुल कंबोज ने विकेट चटकाए, जॉश हेजलवुड खतरनाक हैं, इन्हीं पिचेस पर मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा आग उगल रहे हैं। लेकिन दोस्त, वानखेड़े में नहीं खेल रहे ना वो। आप देखिए, जब बैटिंग पिच होती है तो वो इतनी बैटिंग बना दी जाती है कि बुमराह पर मार पड़ रही है। वरना मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि एक 15 साल का वैभव सूर्यवंशी जसप्रीत बुमराह को पहली बॉल पर छक्का लगा देगा, और एक नहीं, एक ओवर में 2 छक्के लगाएगा। पाकिस्तान को 10 साल लग गए 4 छक्के लगाने में, पाकिस्तान को। यहां बुमराह वैभव सूर्यवंशी से मार खा रहे हैं। मैं पिच को जिम्मेदार मानता हूं, मैं नहीं मानता बुमराह खराब है। बुमराह यार वो एसेट है जो हमारा बेहद खतरनाक है, और वजह इसकी एक ये भी है जो फेलियर थी कि भाई साहब इंजरी भी रही है, वर्कलोड मैनेजमेंट पर भी बात हुई है कि आईपीएल से पहले जब T20 वर्ल्ड कप वो खेल रहे थे, जहां पर उन्होंने 8 मैचों में 14 विकेट चटकाए थे, उसके फौरन बाद वो आईपीएल खेलने आ गए। ऐसे में एमआई की हेड कोच महिला जयवर्धने ने यह बताया कि देखो, बुमराह कई वजह से अपनी लय में नहीं है, मतलब 1 या 2 रीजन नहीं है, मल्टीपल रीजन है। महिला जयवर्धने ने बताया कि देखो, मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के बाद भी बुमराह को हल्की इंजरी बाकी थी, वो पूरी तरह से रिकवर हुए नहीं थे, जिसके साथ उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप खेला। इसलिए हमने उन्हें वापसी के लिए पूरा मौका भी दिया, आराम दिया। पहले 4-5 मैचों में उन्हें उस चोट से उभरने के लिए वक्त लगा, इसलिए आपने देखा कि उनकी पेस भी काफ़ी कम थी, वेरिएशंस आ नहीं रही थी उतनी। पिछले 4-5 मैचों के लिए वो लास्ट में फिर वो अच्छे भी रहे, क्योंकि आप जब आए तो रिदम पकड़ी उन्होंने। लेकिन दिक्कत ये कि जब आप ऐसे हालात से गुजर रहे होते हो तो परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिटनेस के लिहाज से अब वो पूरी तरह से फिट है। बट अनफॉर्चुनेट ये कि हमारे लिए सीज़न ख़त्म हो गया, जब वो आए तो हम चले गए। बुमराह में देखो, जब पेस नहीं होती तब आप वेरिएशन ट्राई करते हो ना, तो बुमराह ने भी वेरिएशन ट्राई की, लेकिन बुमराह की इस सीज़न कोई भी वेरिएशन काम नहीं आई। विकेट लेने वाली बॉल्स जैसे कि स्लोअर बॉल, यॉर्कर पर डिपेंड रहते थे, लेकिन इनसे उन्हें ज़्यादा मदद नहीं मिली। इस बार उन्होंने इस सीज़न 82 स्लोअर बॉल्स कराई, जिसमें उनका इकोनॉमी 8.27 का रहा। 31 यॉर्कर भी ट्राई की, जिसमें 3.6 की इकोनॉमी रेट रही। किसी भी बॉलर पर उन्हें विकेट नहीं मिला। इस सीजन बुमराह ने सबसे ज़्यादा चौके भी खाए, जो कि 43 है। दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के भी उन्होंने खाए, जो कि 12 है। इस सीजन सबसे ज़्यादा नो बॉल भी उन्होंने डाली। जी हाँ, जयवर्धने ने बताया कि बुमराह को इस सीजन अपने रनअप में भी कुछ दिक्कत थी, जिसकी वजह से उन्होंने नो बॉल भी फेंकी फ्रंट फुट वाली। बुमराह ने इस सीजन 7 नो बॉल कराई, जो कि आईपीएल 2026 में किसी भी बॉलर की फेंकी गई सबसे ज्यादा नो बॉल है। बुमराह ने इस सीजन सिर्फ 5 मैचों में ही पहली पारी का पहला ओवर डाला, वरना उन्हें नीचे रखा गया। हालांकि जयवर्धन ने इसे स्ट्रैटेजी बताया और बुमराह की फॉर्म को लेकर उनसे कई बार बातचीत भी की, लेकिन एक सवाल वही कि क्या बुमराह बेकार हो गए? मैं नहीं मानता। आप लोग बताइए अपनी राय जरा कमेंट के अंदर।